जहां विज्ञान की तर्क शक्ति खत्म होती है वहां आस्था जन्म लेती है। यही आस्था एक अद्भुत विश्वास को जन्म देती है। आज बात इसी अलग विश्वास की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया परेशान है। लोग इससे निजात पाने की कोशिश में लगे हैं। जाहिर सी बात है, कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो लोग बातों बातों में कहते हैं शायद कुंडली में कुछ है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम कोरोना की कुंडली खंगालने जा रहे हैं कुंडली के जानकारों के साथ। कोरोना के भविष्य में क्या लिखा है? कब बिगड़ेंगे कोरोना के ग्रह नक्षत्र? वायरस पर कब लगेगा ग्रहण? कोरोना के कारक पर कब बैठेगा केतु? कोरोना पर कब टेढ़ी होंगी शनि की नजरें? कोरोना पर कब आएगा राहु काल? कब बिगड़ेंगे कोरोना के कार्ड? कोरोना पर क्या कहते हैं रमल के पासे? कोरोना की काल कुंडली। कभी भी जिंदगी में किसी तरह की कोई मुसीबत आती है या फिर किसी तरह की परेशानी का सामना करना होता है तो हम जानकारों के पास पहुंचते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए और फिर ये पता लगाते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्या चीज है जो परेशान कर रही है और उसे दूर करने के लिए क्या हो सकता है। इसी सोच के साथ हम चर्चा को शुरू करेंगे। मेरे साथ एक गेस्ट पैनल मौजूद है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। पंडित मुकेश भारद्वाज जी ज्योतिषाचार्य हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य अनुपम जौली जी ज्योतिषी हैं, रमल विद्या में पारंगत हैं और जाना पहचाना नाम है। एंजेलिना टैरो कार्ड रीडर है। एंजेलिना, वेलकम इन दिस डिस्कशन। और उमेश मिश्रा पंडित जी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं और इनका एक और इंट्रोडक्शन है पत्रकार का। आम दिनों में ये पत्रकार होते हैं और हम इनके पास काम लेकर जाते हैं, लेकिन खास दिनों में हम इनकी शरण में जाते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आइए चर्चा शुरू करते हैं उमेश जी के साथ। उमेश जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप शुद्धि के लिए, इस डिस्कशन की शुद्धि के लिए, क्योंकि डिस्कशन अगर प्योर वे में चालू हो तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में उमेश जी, आप कुछ ऐसा बोलें कि शुद्धि के साथ चर्चा की शुरुआत हो सके। जी बिल्कुल। जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा में ये माना जाता है कि किसी भी अनुष्ठान, किसी भी चर्चा, किसी भी विषय पर बात शुरू करने से पहले, किसी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश और गौरी जी का पूजन किया जाता है। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेत शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थ सिद्धयर्थं पूजितः य सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो गणेश और गौरी जी की कृपा से सब अच्छा होगा। कोरोना की काल कुंडली पे जो चर्चा हो रही है, आने वाले दिनों में कोरोना का प्रकोप इस भारतवर्ष से पूरी दुनिया से समाप्त होगा। चलिए, पूरा विश्वास। उमेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बात तो है कि अगर जिस चीज का
शुरुआत हुई है उसका अंत कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो एक दिन कोरोना भी चल बसेगा। उसी की तैयारियों में वैज्ञानिक भी जुटे और हम आस्था की यहां पर बात कर रहे हैं। उमेश जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। एंजेलिना, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं बातचीत की। कैसी हैं आप एंजेलिना? बहुत अच्छी हूँ। हम लोग अभी बिल्कुल ठीक नहीं है एंजेलिना। मैं चाहता हूं अगर आप बता पाएं टैरो कार्ड क्या कहते हैं, हम कब तक ठीक हो जाएंगे? हम लोग ज़्यादा समय नहीं लग रहा है हमें, मतलब कोरोना वायरस जल्द से जल्द ठीक होता हुआ आ रहा है और डिवाइन एंजल्स और सब हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंजेलिना, मैं बताना चाहता हूं अपने व्यूवर्स को, अपने दर्शकों को कि एंजेलिना एक टैरो कार्ड रीडर हैं और वो टैरो कार्ड को देखकर ये बता रही हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। एंजेलिना, कौन सा कार्ड निकला था? फेरीज आर्चेंगल रेपेयर डील अवे एडिक्शन। अब देखिए जो कहानियां हैं कार्ड्स उसमें निकले। आर्चेंगल और ये जो रफाइल का आपने नाम लिया, ये तो लिटरली फेरीज में गिने भी जाते हैं। इससे प्रिडिक्शन क्या है? ये कहते क्या है? ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड्स कह रहे हैं मतलब ये हमारी इंडिया को यानी कि वर्ल्ड को ये हील कर रहे हैं और जल्द से जल्द हमारे फ्यूचर को कोरोना फ्री कर रहे हैं। जल्द से जल्द। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हम बचपन से ये सुनते आए हैं और बचपन से ये कहते भी आए हैं। जब हम छोटे थे तब भी ये कहते थे। ये अपने आप में एक अजीब सी बात है कि बच्चे मन के सच्चे। बड़े होकर ये समझ में आया नहीं, दरअसल बच्चे ही मन के सच्चे। और एक बच्चे के मुंह से निकली बात ऊपर वाला जरूर सुनता है। एंजेलिना काफी छोटी हैं और इसलिए उनकी बात गारंटी है ऊपर वाले तक पहुंचेगी। इस बात की तो हम गारंटी ले सकते हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज जी, कई बार आपसे बातचीत हुई है, कई बार आपसे मैंने स्क्रीन पर मुलाकात की है। मैं शुरुआत में एक उदाहरण दे रहा था कि अगर जिंदगी में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम कुंडली खंगालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में मैं जानना चाहता हूं वो कौन से ग्रह, नक्षत्र या योग बने जो इन दिनों का सामना करना पड़ा? देखिए,